अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है वो बर्थडे से स्टार्ट हो रहा है। मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ शेयर कर लिया जाए आज का व्लॉग। और काफ़ी दिन बाद आज का व्लॉग जो है आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और तकरीबन 1 मंथ के करीब हो गया होगा जो मैंने लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया था। तो जी यहाँ पर बेटी का बर्थडे था और बच्चे केक कटिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे जब केक कटिंग होने वाला होता है। अच्छा जी, केक कटिंग हो गया, उससे पहले मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला लिया था। मैंने बच्चों के लिए खाना बना लिया था और 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर इतना शोर मचा लेते हैं तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया था बच्चों ने। बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया और बच्चों की यही खुशी होती है जो ये है कि हम भी खुश हो जाते हैं जब बच्चे खुश होते हैं। तो केक कट करना वैसे हम मुनासिब नहीं समझते क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए यह है कि सब कुछ करना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पर केक जो है हमने बच्चों को करके दे दिया था और बच्चों ने बहुत अच्छे से केक जो है खाया है। और एक बार नहीं 2-2 3-3 बार भी बच्चों ने मांगा था क्योंकि केक बहुत ही मज़ेदार था। ट्रफल केक ना मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। हर बार ना हम ये वाला केक मंगा लेते हैं बेटे के बर्थडे में, तो सब शौक से खा भी लेते हैं। तो जी बर्थडे वगैरह हो गया और फिर रात को काफ़ी मैस हो गया था। बच्चों ने घर में काफ़ी मैस कर दिया था। मैंने अच्छे से सफाइयाँ की घर की और बर्तन वगैरह वॉश करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने रात को ये है कि हम सो गए और जैसे ही सुबह उठे, सुबह उठने के बाद कुछ मेहमान वगैरह आ गए थे तो फिर नाश्ता वगैरह हुआ और फिर उसके बाद ना यहाँ पर मैंने सिंपल सा ही खाना बनाना था। तो मैंने ना दाल चावल बनाने थे लंच में। तो दाल चावल मैंने इधर दोनों साइड पर पानी रख दिया है दाल का, और कुकर में दाल का पानी और भगोनी में रखा है मैंने चावल का पानी। तो बस इसमें मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर साथ में नमक डाल दूँगी और दूसरी साइड पर चावल जो हैं उनमें भी मैं नमक डाल दूँगी और नमक के साथ थोड़ा सा ज़ीरा और रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ जिससे कि चावल जो हैं टूटते नहीं हैं और एकदम खिले खिले बनते भी हैं। तो बस ये सब चीज़ मेरी हो जाएगी। और यहाँ पर दाल के लिए ना मैं टमाटर और हरी मिर्च वगैरह जो है इनको कट कर लूँगी। एक टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च कट करके मैंने इसमें डाल दी हैं पानी में डाल के, और साथ में 4-5 जवे डाल दिए हैं मैंने लहसुन के, छील के डाल देंगे। और जैसे ही इसमें 3 से 4 इसमें सीटियाँ आ जाएंगी तो लहसुन जो है गल जाएगा। फिर उसके बाद ना हम चम्मच से चला के ना उसको अच्छे से मिला लेंगे। दाल डाल के मैंने कुकर को कवर कर दिया। इसमें इतने प्रेशर आते हैं, इतने मैं यहाँ पर चावल जो हैं उनको भी डालूँगी। चावल भी मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। इधर मैंने दाल के बघार की तैयारी कर ली है। थोड़ा सा लहसुन मैंने कट किया है, साथ में थोड़ी प्याज कट की है
और थोड़ा सा ज़ीरा ले लूँगी। और यहाँ पर पैन में जो है मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके साथ साथ फिर मैं इसमें एक तड़का लगा दूँगी। अभी मैंने दाल को खोल कर देखा है तो ये दाल ना अभी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने ना थोड़ा सा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। इतने में यहाँ पर सलाद की तैयारी कर लूँगी। खीरा और प्याज वगैरह ये सब कट कर लूँगी। दाल चावल बनाना एकदम आसान है, एकदम क्विक सी रेसिपी है। जब आपका कुछ भी बनाने का दिल नहीं करे ना, तो आप दोपहर में ज़्यादातर यह है कि दाल चावल बहुत आसानी से बन जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब बन के रेडी हो गए। और बहुत लाइट सा खाना है दोपहर में। मैं तो लाइट सा खाना ही पसंद करती हूँ। वैसे तो मैं रात में कम खाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन दोपहर को भी मेरा सिंपल सा चलता है। तो बस ये है, पानी मैंने मिक्स कर दिया है, बॉयल पानी, और बस यहाँ पर तड़का जो है रेडी हो गया था। दाल को मैंने तड़का लगा दिया है। इतना ज़बरदस्त सा तड़का लगता है, इतना बेहतरीन सी खुशबू आती है ना इस तड़के में। तो बस दाल जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसके बाद ना मैंने धनिया वगैरह कट करके रख दिया था, वो इसमें ऊपर से डाल दूँगी। तो दोपहर में ना मैं ऐसे ही हल्का सा कुछ खाना बना लेती हूँ, सिंपल सा। कभी दाल चावल हो गए या फिर कभी पीले चावल वगैरह हो गए, या फिर रात का कभी बचा हुआ होता है तो फिर हम उसी से यह है कि काम चला लेते हैं, क्योंकि सुबह से दोपहर तक का इतना काम होता है तो मेरा ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा खाने बनाने का दिल नहीं होता। तो जी यहाँ पर चावल जो है हमारे वो भी बॉयल हो गए हैं, दाल भी रेडी है, सलाद भी रेडी है। तो बस अब यहाँ पर मैं खाना कर लूँगी। तो बस हम खाना खा लेंगे और फिर इन तमाम खानों के साथ साथ, सारे कामों के साथ साथ ना हमारे कपड़ों की धुलाई का काम भी चल रहा था, और मशीन जो है मेरी बराबर चल रही थी। मैं उधर भी जा रही थी बार बार, और कपड़ों को जो है ना मैंने ड्रायर से निकाल लिया, और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो बस यहाँ पर कपड़े जो है मैं उनको फैला लूँगी। और कपड़ों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं तो उस दिन तो यह है कि आपको बिल्कुल रेस्ट करने की टाइम ही नहीं मिलता। तो बस कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पर वॉश कर लिए, ड्राई हो गए। तो फिर मैंने इनको यहाँ पर बाहर की तरफ ना मैंने रस्सियाँ बांधी, उन पर फैला देती हूँ। तो ये है कि आसानी से यहाँ पर मैं फैला भी देती हूँ। पहले ऊपर का चक्कर था, ऊपर जाना पड़ता था, तो ये है 3 से 4 जीने हमें पार करके जाना, और बहुत मुश्किल हो जाता था। ऊपर जाने के बाद तो यह है सांस भी नहीं बैठता एकदम से। फिर वहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट बैठना पड़ता था, और फिर उसके बाद ना फिर कपड़े फैलाना पड़ता था। तो ये मुश्किल तो मैंने ये है कि अपनी खुद ही हल कर ली है कि सर्दियाँ हो या गर्मी, फिर मैं ना बाहरी कपड़े डाल लिया करूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी ग्रॉसरी थी, वो आ गई थी, शाम का टाइम था, तो यहाँ पर ग्रॉसरी जो है मैं उसको लगा लूँगी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कुछ दिनों से ना ख़त्म हो गई थी, और मैंने ना मंगाना था। तो फिर ये है कि अब मैंने सब चीज़ें ऑर्डर करा दी, और सब चीज़ें आ गई थी, तो अब इनको लगाना भी था। तो बस कुछ दालें वगैरह और चने वगैरह ये सब चीज़ें भी आई थी। चावल भी मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वो चावल इस बार ना हमने ऑनलाइन ही मंगा लिए। अब देखते हैं इनको बनाने के बाद में कैसे निकलते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन चावल मंगाए हैं। मैं ये चीज़ें नहीं मंगाती हूँ, दाल वगैरह मंगा लेती हूँ, चावल का कोई मैं भरोसा नहीं करती कि बाहर से कैसे चावल आएंगे बिना देखे पैक में। तो बस यहाँ पर जो भी है मेरे पास डब्बे थे उनको मैंने वॉश किया, ड्राई किया, और फिर कुछ चीज़ें थी इनको मैंने रिफ़िल करना था। तो बस सारा सामान जो है मैं रिफ़िल कर दूँगी। और ये काम जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो रखा भी रहता है कि कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और जब वीडियो बनानी हो तो उसके लिए हमें एक टाइम निकालना पड़ता है, और फिर सही से फिर वीडियो के साथ में ना काम करना काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें थी, मैं इनको ना इनकी जगह पर रख दूँगी। और सॉसेस वगैरह भी ख़त्म थे, ये भी हमने ऑर्डर कर दिए थे। टोमेटो सॉस, सोया सॉस और ये सब सॉसेस भी ख़त्म थे, तो मैंने ये भी मंगा लिए थे। वैसे तो मैं चाइनीज़ बहुत ही कम बनाना पसंद करती हूँ, कभी कभी बच्चों की वजह से बना लेती हूँ। तो बस चीज़ें होना ज़रूरी है कि चीज़ें जब होती हैं तो फिर यह है कि आसानी से जब जिस चीज़ का दिल चाहे तो बना लें। तो यहाँ पर बेटी जो है वो भी अपना उसकी साइकिल आई है, अभी ये भी नहीं, तो बस उसी का शौक़ उसको लगा है। घर में और बाहर सब जगह वही चलाती रहती है। तो बस चावल वगैरह भी मैंने बड़े वाले डब्बे में फिल कर दिए, और बाकी की कुछ चीज़ें थी मैंने उनको भी सेट किया है। आज ना मैंने टाइम निकाला और आज मैंने पूरा दिन इन्हीं कामों में लगा दिया था। और
काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इन कामों को करते करते। वैसे तो मैं डेली ही कोई ना कोई काम ऐसा निकाल कर बैठ जाती हूँ जो मेरा पड़ा हो काफ़ी दिनों से, तो बस मैं ना इन चीज़ों को करती रहती हूँ। मैं घर सेट करती रहती हूँ। मुझे ना अपना घर एकदम सेट और नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ी भी मैस होती है तो मेरा ना दिमाग उस तरफ जाता रहता है, और जब तक मैं उस काम को पूरा ना कर लूँ ना, जब तक मैं चैन से नहीं बैठती, और बार बार उसी चीज़ का ध्यान आता है कि हाँ मुझे ये करना है, और मैं उस चीज़ को अपनी नज़रों के सामने ही रखती हूँ। जब मेरी नज़रों के सामने रहेगा तो मुझे उसकी बार बार याद आएगी और फिर मैं जल्दी ही करने की कोशिश करती हूँ। तो जी बस सारा काम किया, किचन को मैंने सेट किया, फिर घर में थोड़ा सा फैलावा हो रहा था उसको मैंने सेट किया, घर में फिर झाड़ू वगैरह लगानी थी। हस्बैंड जो है ऑफिस से आ गए थे, तो फिर शाम की मैंने चाय बनाई, हस्बैंड के साथ मैंने बैठकर शाम का नाश्ता किया, और फिर उसके बाद हमें जाना था डॉक्टर के। फिर मैं वहाँ से चली गई थी डॉक्टर के, और फिर वहाँ से आते वक्त बच्चों के लिए हमने बाहर से कुछ ले लिया था क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा आज खाना मैं नहीं बना सकती, बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं बाहर से। और पूरा दिन हमारा ख़त्म हो गया। बस अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अदा किया, और जैसे भी अल्लाह जिस हाल में रखे उसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।